हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का। और हमारा आज का प्रॉब्लम है सेंट्रॉइड पर आधारित, सेंट्रॉइड फॉर्मूले पर आधारित। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी coordinate of point G is centroid, -4, -7 is the centroid. If A -14, -19 and B 3, 5, then find the coordinates of point C. So coordinate of point A is given to us, point B is given to us. We have to find out the coordinate of point C. And the centroid is also given to us. Now, suppose the coordinate of point A is x1, y1. The value of x1 is -14, y1 is -19. Similarly, coordinates of point B is x2, y2. And we have to find out the coordinates of point C, that is x3 and y3. So now we have to find out the coordinate of point C, and the centroid is given to us. And suppose centroid is, coordinates of centroid G is x, y. हिंदी में एक बार देख लीजिए, हमें बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। यह केंद्र दिया हुआ है। तो यहां पर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, इसमें दो शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है, आपको पॉइंट सी का निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और केंद्र दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर सेंट्रॉइड फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाउ इन अ ट्रायंगल एबीसी जी इज द सेंट्रॉइड। त्रिभुज एबीसी में बिंदु जी क्या है, केंद्र है। देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, by centroid formula, सेंट्रॉइड फॉर्मूला इसे हम हिंदी में लिख देते हैं केंद्रों का सूत्र, केंद्रों का सूत्र। तो केंद्रों का सूत्र क्या है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल। हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो x की वैल्यू के लिए जो वर्टाइसेस है ट्रायंगल के A, B एंड C, इसमें हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 लेना होता है। तो x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. Now put the value of x, that is -4. x1 is -14, x2 is 3. We have to find out the value of x3 upon 3. Now just solve it. 4 3s are 12. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। -14 में से +3 निकाल दो आप, तो -11 प्लस x3 हो गया आपका। नाउ -12 प्लस 11, ट्रांसफर द वैल्यू हियर x3. तो नाउ x3 इज -1. जस्ट सी, -12 में से +11 निकाल दो तो -1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x3 इज -1. नाउ सिमिलरली y equals y1 plus y2 plus y3 upon 3. So when we have to find out the value of y in centroid formula, y equal y1 plus y2 plus y3 upon 3. So put the value of y, that is -7, y1 -19, y2 5 and y3, that is we have to find out the value of y3. Now 7 3s are 21, -21, -19 प्लस 5 निकाल दो उसमें से, तो -14 प्लस y3, तो -21, that is transferring the value, plus 14. Now y3 equals, so value of y3 equal -7. -21 में से +14 आप निकाल दो तो -7 आएगा। Now we have the value of coordinates C is x3 and y3 equals -1 and
-7. So coordinates of point C is -1, -7. So this is the answer. Now हम अब आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है h, -6. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट -6, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल whose centroid is G. तो डायग्राम में देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ h and k. नाउ हिंदी में भी देख लिया जाए एक बार. बिंदु G केंद्र वाले त्रिभुज के तो 3 शीर्ष बिंदु हैं, उनके अंदर निर्देशांक दिए हुए हैं. तो हमें h और k का मान ज्ञात करना है. तो अगर देखिए त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष बिंदु हैं उसी में आपको k और h की वैल्यू निकालनी है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. देखिए डायग्राम के अंदर दिस इज ट्रायंगल ABC. द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन टू अस h, -6, 2, 3 and -6, k. And the centroid is given to us also. Centroid. This is the centroid. Now, the coordinate of centroid G is 1, 5. Suppose the coordinates of point A is x1, y1. That means value of x1 is h and y1 is -6. Similarly, the value of coordinates of vertices B is x2, y2 and C is x3, y3 and centroid is x, y. Now, we have given the vertices A, B and C and the centroid. So by using the centroid formula, we can easily find out the value of h and k. हम बड़ी आसानी से h और k का मान ज्ञात कर सकते हैं केंद्रों के सूत्र का इस्तेमाल करके. देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट G is the centroid of triangle ABC. Therefore, by centroid formula, बिंदु G त्रिभुज ABC का केंद्र है, इसलिए केंद्रों के सूत्र द्वारा. तो क्या आएगा केंद्रों का सूत्र या सेंट्रॉइड फॉर्मूला? x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. Similarly here, y equal y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is very simple formula of centroid. Now put up the value. Value रखो. x का वैल्यू क्या है 1. x1 is h. x2 is 2. x3 is -6 upon 3. Now 3 ones are 3. h plus 2 plus and minus. Here 3 equals h. -6 में से +2 निकाल दो तो -4 आ गया. 3 -4 ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा. दैट इज h. Therefore value of h equal 7. So this is the value of h. We have to find out the value of h and k. Now we got the value of h is 7. Now here y की value 5. y1 -6. y2 3 and y3 is k. हमें k की वैल्यू निकालनी है तो क्या हमें मिल गया इसके अंदर. अब 5 3 15. -3 में से +3 निकाल दो, -6 में से +3 निकाल दो तो -3 प्लस k. 15 -3 इस तरफ आएगा तो प्लस k इक्वल 15 + 3 दैट इज 18. तो नाउ द आंसर इज h इक्वल 7 एंड k इक्वल्स 18. तो दिस इज द आंसर. सो आज हमने 2 क्वेश्चन देखा इसमें जो सेंट्रॉइड फॉर्मूले पर आधारित था. हमने एक बार पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकाला, एक बार हमने इसके अंदर देखो सारे वैल्यूज दी हुई हैं.
उसके अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, उसमें हमने एच और के की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और आपको आगे सिखाएंगे स्लोप फार्मूला और आगे प्रॉब्लम करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए।